एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आ गए हैं हम एज यू सी कैनेडा। आई नो अभी तक इंडिया वाली वीडियोस चल रही थी एंड सडनली वापस से कैनेडा वाली वीडियोस। मैंने सोचा थोड़ा लाइव भी वीडियोस जानी चाहिए, जस्ट वो नहीं, क्योंकि आपको भी मैं थोड़ा अपडेट करती रहा। एंड ऑल्सो Q&A करने का प्लान था जिसके लिए मैंने पोस्ट भी डाला था। आई होप आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस भेजे होंगे एंड आज हम इसी वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाले। ऑल्सो गाइस, क्या हो गया कनाडा को? इतना बढ़िया मौसम था अबाउट अ वीक बिफोर। ऐसे लग रहा था सब कहते हैं अरे स्प्रिंग आ गया। बदतमीजी चल रही है मौसम की, एकदम से नेगेटिव में टेम्परेचर चल रहा है। शाम के बज गए हैं 4 और हम जा रहे हैं नेथन फिलिप्स स्क्वायर बेसिकली। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में, आई लिंक इट हियर, जब मैंने वीडियो में ऐड भी किया था कि हम यहाँ पे कभी दोबारा आइस स्केटिंग करने आएंगे। तो एक्चुअली हमारा 3rd टाइम है जब हम आइस स्केटिंग के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली पीयूष आइस स्केटिंग के लिए जा रहे हैं, पीयूष को मज़ा आने लग गया है। सो वहाँ भी चलते हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देते हैं। लेट्स गो। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, दे हैव आस्क्ड मी टू शेयर माय प्रोफाइल डिटेल्स, बेसिकली कितना CGPA था जिस टाइम पे मैंने एप्लीकेशन डाली थी फॉर मैकमास्टर। तो मेरी एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से थी। देखो, मैंने बीटेक करी है फ्रॉम MDU रोहतक, विच इज़ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, और कंप्यूटर साइंस में। एंड मेरे परसेंटेज आए थे अबाउट 85% इन माई बैचलर्स। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट एक साल के लिए विप्रो में जॉब करी थी ऑन अ डेवलपर प्रोफाइल। एंड देन एज अ क्वालिटी इंजीनियर मैंने अडोबी में नोएडा में अबाउट 5 years जॉब की है। एंड देन आई अप्लाइड फॉर मास्टर्स एट मैकमास्टर। तो मेरी प्रोफाइल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मतलब बीटेक में भी अच्छे खासे मार्क्स थे, एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा खासा था, तो दैट एडेड टू माय प्रोफाइल फॉर श्योर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। सॉरी, आपको बेल चाइम सुनाई दे रही होंगी फ्रॉम द चर्च। तो वो क्वेश्चन ये है कि बेसिकली कोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, लाइक मेरे प्रोग्राम की विच इज़ MEng इन कंप्यूटिंग एंड सॉफ्टवेयर, एंड क्या इंटर्नशिप या फिर गुड CGPA मैटर्स। सो बेसिकली हर कोर्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम आ गए हैं जैसे आप देख सकते हो नेथन फिलिप्स स्क्वायर पे। सो एनीवेज मैं ये कहती कि हर कोर्स की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, बट स्पेसिफिकली फॉर MEng आपका सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट क्या है। ऑब्वियसली हर टर्म या फिर हर साल हर सुपरवाइजर स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं टू सुपरवाइज देम, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि उनके पास कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं टू एक्सेप्ट स्टूडेंट्स। सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ MEng इज़ कि आपके सुपरवाइजर, कोई भी एक सुपरवाइजर फ्रॉम मैकमास्टर यूनिवर्सिटी शुड एक्सेप्ट यू। तो देखो बेसिकली यही है कि आपको सुपरवाइजर्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके क्या मेजर वर्क्स हैं, उन्होंने पेपर राइट करे हैं, पब्लिश करे हैं, किसके रिगार्डिंग पेपर्स है, क्या आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली तभी तो वो सुपरवाइज करेंगे ना, क्योंकि आपको उसी फील्ड में आगे बढ़ना है, समझना है, काम करना है, लर्न करना है। तो आप उसके अराउंड बताएंगे, आपके कोई एक्सपीरियंसेस, आप उसके अराउंड उनको एक ईमेल प्रॉपर लिख के देंगे। एंड देन सारे सुपरवाइजर्स विल रीड, अगर उनके पास होंगे अवेलेबल स्लॉट्स, दे माइट रीच बैक टू यू एंड इफ दे लाइक योर प्रोफाइल दैट वी वुड वांट टू सुपरवाइज यू। इफ दैट इज डन ऑसम, क्योंकि देन सब कुछ वही हैंडल करते हैं। देन दे रीच आउट टू मैकमास्टर, ओके दैट आई वांट दिस पर्सन और दिस स्टूडेंट, आई वांट टू सुपरवाइज इट। एंड देन मैकमास्टर की तरफ से एक और एक्सेप्टेंस लेटर आता है विच इज़ द मेन एक्सेप्टेंस लेटर फॉर योर एप्लीकेशन। सो MEng के लिए स्पेसिफिकली CGPA एंड इंटर्नशिप मैटर करेगी अगर आपका काम जो आपने उन दोनों में करा है वो अलाइन करता है विद द सुपरवाइजर्स वर्क, राइट। बट हैविंग सेड दैट, अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो यार आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपके कोर्स के रिक्वायरमेंट्स क्या है। एंड एनी विच वेज मैं तो ये बोलूँगी, अगर CGPA अच्छा है और इंटर्नशिप के अच्छा एक्सपीरियंस है तो क्यों नहीं यार, हर जगह पे वो काम आता ही आता है, क्योंकि एक्सपीरियंस से जो आप चीज़ें सीखते हैं दैट डेफिनेटली हेल्प्स इवन व्हाइल यू आर इन यूनिवर्सिटी, और या फिर आप इंटर्नशिप कहीं और भी कर रहे हैं तब भी। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी कैंपस जॉब्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी में एंड क्या MEng में RATA अवेलेबल है। जी बिल्कुल अवेलेबल है, लाइक लिटरली RATAs बहुत अवेलेबल है। अगर आप अपने सुपरवाइज़र से भी बात करेंगे तो अगर वो कोई कोर्सेज ले रहे हैं आप उनके भी TA ज्वाइन कर सकते हैं, उनका RA ज्वाइन कर सकते हैं। और वही नहीं, कैंपस जॉब्स भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। जैसे हमारे पास कैंपस स्टोर्स है, कैंपस स्टोर्स में बहुत सारे स्टोर्स हैं, वहाँ पे भी जॉब मिल जाती है। एंड आपका एथलेटिक्स एंड रिक्रिएशन सेंटर है, वहाँ पर भी बहुत सारी मैंने बच्चों को काम करते हुए देखा है। तो या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, बट बात वही आती है कि कितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कितनी पोस्टिंग्स अवेलेबल हैं एंड कंपटीशन कितना है।
दैट्स द ओनली थिंग। बट RATA अगर आपके सुपरवाइजर है तो आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एन इश्यू, आपको बहुत ईजिली मिल जाना चाहिए। एंड आई हैव सीन पीपल लाइक टेकिंग लाइक 2 to 3 RAs पर टर्म, तो इन अ वे मतलब कोऑप से ज़्यादा आप एक टर्म में कमा लोगे एज एन RA और TA। पैसा ही पैसा। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि MNG के बाद कोऑप की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। सो यार कोऑप की अपॉर्चुनिटीज़ लाइक एनी अदर नॉर्मल इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ है। ऑब्वियसली आप ओके पीयूष, रुको मैं फटाफट दिखाती हूँ आपको। दैट्स पीयूष, वो जा रहा है यहाँ में पिघल गया। बट या सो लाइक एनी अदर इंटर्नशिप आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। सो ऑब्वियसली मैकमास्टर में ऑस्कर प्लस करके एक वेबसाइट है, आई लिंक इट राइट हियर। सो वहाँ पर भी हमारी यूनिवर्सिटी के पास भी बहुत सारी कंपनीज आती हैं विद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, लाइक मैनी कंपनीज दे कम। आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, प्लस आप आउटसाइड भी जाके अपने आप से भी अप्लाई कर सकते हो, बी इट बैंकिंग इंडस्ट्री और एनी अदर IT इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर। सो कोऑप अपॉर्चुनिटीज़ आर अनलिमिटेड, जस्ट डिपेंड्स कि उस टाइम पे आप जिस कंपनी में जाना चाहते हैं उसकी कोई पोस्टिंग्स अवेलेबल है या नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यार आपका डेली एक्सपेंसेस कितना एस्टिमेट लगा सकते हो। तो हम एस्टिमेशन ही बता सकते हैं, पूरा एग्जैक्ट तो नहीं कोई भी बता पाएगा। सबसे पहली चीज़, सबसे मेजर खर्चा होता है आपका रेंट। वो तो आप लगा के चलो, हैमिल्टन जैसी नॉट सो बड़ी सिटी में भी अभी 800-900 तो चल ही रहा है लाइक एक रूम का रेंट, तो वो आप लगा के अपना चलिए। सेकेंडली आते ग्रोसरीज। ग्रोसरीज जब मैं आई थी तब समहाउ $21 $22 मैक्स मेरा एक हफ्ते का आता था। आजकल थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है एक ही साल में। सो अभी अप्रॉक्स आप लेके चलेंगे तो 2 हफ्ते का बाई वीक लाइक $70 मान के चलिए, तो आप महीने का 150 प्लस 50 थोड़ा ऊपर नीचे करके चलते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप उस महीने कितना क्या लेकर आ रहे हैं। मैं इसमें से वो एक्सक्लूड कर रही हूँ जो मेजर चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे आपका आटा, चावल, चीनी, तेल, ये सब वन टाइम परचेज है। ये होपफुली आपके 5-6 महीने तो आराम से निकाल देते हैं। तो उनको एक्सक्लूड करके जो आपका हफ्ते भर का खर्चा आता है, महीने भर का ग्रोसरी का खर्चा आएगा, राइट। सो ग्रोसरी का खर्चा हो गया, आपका रेंट का खर्चा हो गया। देन आता है, अब आप यार आए हो तो ऐसा है नहीं गधा मजदूरी करते रहोगे या पढ़ाई करते रहोगे, आप महीने में एक बार अपने दोस्तों के साथ बाहर भी खाने पीने जाओगे तो अप्रॉक्स $20-22 शेयर आता है पर हेड अगर आप बाहर खाना जाते हो अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर कहीं घूमने का प्लान बना लिया, लाइक एक टर्म में आपने प्लान बनाया यार नाइग्रा फॉल्स चलते हैं, अगर आप हैमिल्टन आते हैं यार नाइग्रा फॉल्स चलते हैं, ब्लू माउंटेन्स चलते हैं, तो पर हेड 100-150 लगा के चलिए, इतना आ जाता है खर्चा। अगर आप कंसिडरिंग अगर आप कार रेंटल करके जा रहे हैं, तो अगर आप में से किसी ने ऑब्वियसली ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है, तो अगर आप कार रेंटल लेके जाते हैं तो 100-150 के अप्रॉक्स आपका आ जाएगा बजट। इसके अलावा आप लगा के चलिए $50 और ऊपर थोड़ा सा, तो बस इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, सम अप कर लीजिए। इतना अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि आपका एक महीने का इतना तो रेंट आएगा ही। इसमें मैंने आपका पर टर्म की फ़ीस नहीं बताई है। MNG की हाल फिलहाल में 12,000 समथिंग पर टर्म की फ़ीस हो गई है। सो या उसको एक्सक्लूड करके मंथली एक्सपेंसेस देखे जाए तो करीबन इतना पड़ जाता है आपका। गाइस, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको चैनल के सपोर्ट के लिए अभी के अभी यार हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू कमेंट डाउन बिलो इफ आपके क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं तो। इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं यार, आप प्लीज़ क्या कर रहे हैं यार, मतलब बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं, लाइक नहीं, बस ऐसे वीडियो देखते रहोगे, ऐसे करोगे। फ्री है दोस्तों, फ्री करो, क्या कर रहे हो यार, कर दो यार। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैन आई डू लाइक रिमोट टेक्निकल जॉब्स व्हाइल डूइंग और परसुइंग माई मास्टर्स एट मैकमास्टर यूनिवर्सिटी। हाँ, tricky question but simple answer to straightforward answer basically. So अगर आप अपनी मास्टर्स कर रहे हैं मैकमास्टर यूनिवर्सिटी से ऑन स्टूडेंट परमिट, आप सिर्फ एलिजिबल हैं पार्ट टाइम जॉब्स करने के लिए जो कि 20 आवर्स पर वीक है। अभी बढ़ा हुआ है ऑब्वियसली, बट इट डिपेंड्स ने आपने कब अप्लाई किया था। इफ़ यू नो अगर आपको नहीं पता है, वॉच माई शॉर्ट्स हियर। एंड उसके अलावा आप कोई भी रिमोट जॉब एज सच नहीं कर सकते हो अगर वो पार्ट टाइम में नहीं है। तो अगर वो फुल टाइम ऑफर है एंड तब आपको मिला है तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, दैट इज़ नॉट लीगली अलाउड। बट अगर आपको भी टेक्निकल रिमोट जॉब मिल रही है एंड दैट इज़ ऑन पार्ट टाइम बेसिस, लाइक वो पार्ट टाइम के हिसाब से आपको ऑफर कर रहे हैं, आप एब्सोल्युटली कर सकते हो। इज़ नो इशू एट ऑल इन दैट, बट इट शुड बी पार्ट टाइम एंड नॉट अ फुल टाइम जॉब। आप ऑब्वियसली जब आप MNG कैस में करने आएंगे तो आप एलिजिबल हैं फॉर कोऑप फॉर अ ईयर अपने फुल टर्म में, एंड उसके लिए आपको अलग से लाइक 1 साल का परमिट दिया जाता है। बट
उसके लिए भी आपको अलग से एक को-ऑप वर्क परमिट लेना पड़ता है, वो भी उसकी वीडियो स्टे ट्यून्ड, इस चैनल पे आप बने रहिए, आपको बहुत जल्दी मैं वो वीडियो डालने वाली हूँ रिलेटेड टू को-ऑप, हाउ आई ग्रैब माई को-ऑप एंड कैसे अप्लाई किया एंड एवरीथिंग। सो या अगर रिमोट है, फुल टाइम है, नो, अगर पार्ट टाइम है, येस, अगर इंटर्नशिप है देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग एंड वो भी आप एलिजिबल है ओनली आफ्टर 4 months you start your program basically at McMaster.